तो ये हमारे पास विंडो एयर कंडीशन पड़ा हुआ है और इसके अंदर फॉल्ट है। अच्छा, फॉल्ट चेक करने के लिए सबसे पहली बात तो यही होती है कि जब भी कोई भी एसी हो, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशन, चाहे आपके पास इन्वर्टर एयर कंडीशन, चाहे आपके पास विंडो एयर कंडीशन हो, चेक करने का एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है। एक वे है कि आपके पास क्लैंप मीटर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको आइडिया हो जाता है कि उसके इम्पेयर्स कितने हैं। बेसिकली इन सिस्टम्स के अंदर इसके इम्पेयर्स होते हैं और इस सिस्टम की क्वालिटी ये होती है कि ये जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर कूलिंग पे ले रहा होता है, तो उस पर इसके जो इम्पेयर्स होते हैं, जो कंपनी की तरफ से मेजर्ड किए हुए होते हैं, उसको एग्जैक्टली उसी इम्पेयर्स पे चलना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसके अंदर गैस की कमी है या कोई और प्रॉब्लम है। क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसको 4 एम्पेयर लेना है, 5 एम्पेयर लेना है। अगर आपका एसी 4 एम्पेयर पे चलने वाला है और 1 एम्पेयर लेता है, इसका मतलब इसके अंदर गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह आप 1 टन का स्प्लिट ले लें, इसी तरह आप 2 टन का स्प्लिट ले लें। अगर 2 टन का स्प्लिट के 14 एम्पेयर आ रहे हैं और अगर वो 14 एम्पेयर की जगह आपको 5 एम्पेयर ले रहा है, 6 एम्पेयर ले रहा है, इट्स मीन उसमें भी लीकेज है। तो जब भी इस तरह के सिस्टम में एम्पेयर कम आ रहा होगा तो क्लैंप मीटर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एयर कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हमारे पास जो विंडो एयर कंडीशन है इसका मैं रिव्यू दे देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको कैसे चेक करना है। ये हमारे पास देखें विंडो एयर कंडीशन है। बेसिकली सर्विस तो रिक्वायर्ड है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम सर्विसेज वगैरह करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ इसके अंदर हमने ये देखनी है कि ये चीज़ हमें इसमें देखनी है कि इसका लीकेज कहाँ से आया हुआ है। तो लीकेज के लिए सबसे मेन चीज़ हम जो देखेंगे ना, हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे डाउट हो रहा है यहाँ पे लीकेज है, लेकिन ये लीकेज ऐसा नहीं है कि जैसे ऑयल हो, क्योंकि ज़्यादातर देखें ऑयल वगैरह आ रहा होता है तो वो लीकेज होता है। अब ये जो उंगली पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका एवोपरेटर जो है, इसका चैम्बर जो है, ये चैम्बर हमने यहाँ से निकाला। जब इसको हम यहाँ से उठा के निकालते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बेंड साइड है। अब ये बेंड साइड है, ये बेंड साइड इसकी लीकेज है अच्छी तरीके से, ये देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला बैंड लीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये बैंड लीक है और सारी गैस इसके अंदर से निकली है। अदरवाइज़ जितने भी पाइप्स हैं इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ पर ये पाइप्स हैं, इसके अंदर भी कोई ख़राबी नहीं है। तो लीकेज सबसे मेन जो चीज़ है वो यहाँ से लीकेज है। अब इस सूरत में हम क्या करें, हमें ये करना है कि हम इसको जॉइंट्स को रिपेयर कर देंगे। रिपेयर करने के बाद 500 PSI 500 के पावर के बराबर इसको प्रेशर डालना है, ठीक है। हाई प्रेशर गेज यूज़ करना है। वो प्रेशर जब इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद आपको इसको 2-4 घंटों के लिए होल्ड करना है। जब प्रेशर नहीं गिर रहा होगा, होल्ड पड़ा होगा, इसके बाद आप इसको वैक्यूम फर्स्ट करेंगे, इसके बाद इसको गैस चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके के केसेस में यही होता है, आपने लीकेज को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लीकेज आप नहीं ढूंढेंगे तो आप कहीं भी टाँका तो लगा नहीं सकते। अगर बगैर देखे आप इसमें डायरेक्ट गैस डाल देंगे तो कस्टमर 2-4 दिन में या महीने दिन में आपके पास दोबारा आएगा और आपको यही शिकायत करेगा कि काम आपके पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ का लाजमी ख्याल किया करें। इसमें बहुत सारे लोगों को रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन से होते हैं ये चेक करने में भी प्रॉब्लम्स आती है और साथ साथ इसके अंदर नॉब लगी हुई है। अब आपको इसमें एक और चीज़ गाइड कर दूं कि जितने भी एसी होते हैं, जिस किसी एसी के अंदर नॉब्स लगी हुई होंगी ये वाली, तो याद रखिएगा उसके अंदर किसी भी किस्म की पीसीबी कार्ड नहीं होता। अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो इसके अंदर पीसीबी कार्ड नहीं लगा हुआ, जस्ट इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन लगे हुए हैं। अगर इसको रिमोट से चलाने की सेटिंग होती है और यहाँ पर डिस्प्ले होता या जैक होता तो यहाँ पर ये होता है कि इसके अंदर एक पीसीबी कार्ड होता, तो उस सूरत में आपको सर्विस करते हुए बहुत ज़्यादा इसका एहतियात करना पड़ता। तो हम इसको अभी रिपेयर करेंगे। 1.25 टन का ये एसी है और 1.25 टन की एयर कंडीशन के अंदर इसकी प्राइस क्या होती है रिपेयरिंग की, इसमें कितनी गैस आती है, इसके ऊपर मैं हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वो सारी डिटेल उस ग्रुप के अंदर आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स प्रीमियम ग्रुप के अंदर होते हैं, इसको कितने में रिपेयर करना है, गैस इसके अंदर कितनी कैपेसिटी की आती है, कितनी क्वांटिटी में जाएगी और कितने की मिल जाएगी, कौन सी गैस आपको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर डिस्कस करता हूँ। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी आएँ, टेक्स्ट करें, बताएं। जो भी प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होगा उसको हम काम सिखाएंगे, उसको डिटेल से हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के अमान में।